मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस चैनल को वीडियो को देख रहे हैं, वे तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, आप लोग सब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, मैं इसी से बात करूंगा आपसे। वह वचन है कि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 8वां वचन है, 8 से 10 तक, जो इस प्रकार है। मेरे प्रियो मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, जो यीशु मसीह है, वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरे प्रियो, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। आमीन। मेरे प्रियो भाई, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हाँ, जबकि यीशु ने एक दास का रूप ले लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, जब यीशु मनुष्य का रूप धारण किया और अपने आप को दीन किया, तो वह एक दास के रूप में का ले लिया और उसने अपने अविश्वासी चेलों के सामने खुद को नम्र और दीन किया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब यीशु मनुष्य का रूप धारण करके आया और एक सेवक के रूप में आया, तो अपने आप को अविश्वासी चेलों के सामने, जितने अविश्वासी चेले थे, उनके सामने अपने आप को, खुद को दीन किया और एक दूसरे से जो झगड़ा कर रहे थे, उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। आमीन। जो एक दूसरे से लोग झगड़ा कर रहे थे, वह एक दूसरे को उस पर भरोसा नहीं था और वह उनके पाँवों को भी धो रहा था। आमीन। वह उनके पाँवों को भी धो रहा था और उसने कहा, यदि मैं तुम्हारा प्रभु या शिक्षक होकर के तुम्हारा पाँव धो रहा हूँ। आमीन। उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यदि मैं तुम्हारा भगवान होकर के और तुम्हारा गुरु होकर के मैं तुम्हारे पाँव को धो रहा हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव को धोना चाहिए। आमीन। कहा कि मैं एक तुम्हारा गुरु होकर के और तुम्हारा भगवान होकर के जब मैं तुम्हारा पैर धो रहा हूँ, अपने अंगौछा से पोंछ रहा हूँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव को धोना चाहिए, एक दूसरे को अपने से बड़ा मानना चाहिए। आमीन। क्योंकि इसलिए मैंने तुम्हें यह उदाहरण दिया है। कहा कि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने इसलिए तुम्हें यह उदाहरण दिया है कि तुम भी वही करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। कहा, जो काम मैंने किया है वही तुम भी एक दूसरे के लिए करो। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कहा उदाहरण इसीलिए दिया है, और यदि उसी का उदाहरण जिसने यीशु को मरे हुए में जिलाया, मेरे प्रियो, यदि उसी का उदाहरण जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था, तुम में भी वह बसा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया था, मेरे प्रियो, वही तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है।
वही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि तो जिसने मसीह को मरे हुए में जिलाया, वह तुम्हें नाश्वर देहों में भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें भी जिलाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, तुम्हारे जो नाश्वर आत्मा के अंदर, नाश्वर शरीर के अंदर जो भरा हुआ है, जिसने यीशु को मरे हुए में जिलाया, वह तुम्हें नाश्वर देहों में भी अपने आत्मा के द्वारा मरे हुओं में से तुम्हें भी जिलाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने, प्रभु यीशु ने कहा था, जिन्होंने हमें धोखा दिया है और हम उनसे क्षमा मांगते हैं। आमीन। उसने क्या कहा था? कहा जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जब हम उनसे क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। जब हम उनसे क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके पाप क्षमा हो जाएं, मेरे प्रियो, तब वह हमारे घावों को चंगा करता है। आमीन। जब उसके पापों को परमेश्वर क्षमा करते हैं, तब वह हमारे घावों को भरता है। जो हमारे घाव बहुत बड़े घाव हो गए हैं, घाव से दुर्गंध आ रही है, और वह हमारे घावों में मलहम लगाता है। आमीन। मेरे प्रियो, हाल ही में एक सुखपूर्वक हम देखते हैं एक वैवाहिक जीवन का अगुवाई परमेश्वर कर रहा था। एक परिवार था, उसका पति नियमित रूप से नौकरी करता था और वह शाम को वापस लौटता था, और कुछ समय से वह रात को कुछ देर से घर में आता था। जब उसने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, क्योंकि उसने उसका कारण पूछा, तब उसने उससे कहा कि एक नया मैनेजर आया है और इसकी वजह से अत्यधिक काम के कारण मुझे देर हो जाती है। आमीन। उसने कहा कि उसके पत्नी ने पूछा कि आप इतनी देर से क्यों आते हैं? उसने कहा कि एक नया मैनेजर आया है और उसी की वजह से अधिक काम के कारण आने में देर हो जाती है। मेरे प्रियो, कुछ दिनों के बाद वह 3 दिनों से लगातार घर नहीं आया। वह 3 दिनों से जब लगातार घर नहीं आया, जब उसने इसके बारे में जानकारी की तो पता चला कि उसका एक नई युवती से मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, क्योंकि उसका संबंध एक नई युवती से हो गया था और वो चक्कर चल रहा था, और इसकी वजह से वो घर पर वाद विवाद और झगड़े और अनबन के बाद में वो घर आना उसका मुश्किल हो गया था। उसने घर को छोड़ दिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह बहन आंसुओं और वेदना में थी। जिसका पति नहीं आ रहा था, वह आंसुओं और वेदना में थी और उसकी आशा टूट गई थी। आमीन। और इस परिस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, उस बहन ने एक दास के पास में गई और उसके सेवकाई के बारे में उन्होंने सुना था और खुद को परिवार आशीष योजना में पंजीकृत करवा दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, वह बहन जब उस सेवक के यहाँ गई तो वह अपने आप को उस कलीसिया में जा कर के अपने आप को पंजीकृत करवा दिया और रजिस्टर में अपना नाम लिखा दिया कि मुझे भी अपने इस प्रार्थना सभा का एक सदस्य बना लीजिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वह उसका नाम पंजीकृत हो गया, जब उस कलीसिया की सदस्य बन गई, कहा मेरे संदेशों में से एक ऐसी उसने देखा, एक वीडियो को देखा, उसके अनुदान के बदले तोहफे के रूप में भेजी गई थी। क्योंकि
मैं कहा, उसने जब उस संदेश में कहा कि यदि पति और पत्नी के बीच में गलतफहमियां हो तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। जब उसने वीडियो को देखा, मोबाइल में आया, उसके वीडियो को देखा, उसने कहा यदि पति और पत्नी में झगड़ा हो तो दोनों को कोई बीच की गलत फहमियाँ को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगर गलत फहमी है आपके अंदर कोई शंका है, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको अपनी पत्नी से शंका है, मेरी बहन अगर आपको अपने पति से शंका है, तो आप लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और इसी प्रकार उसने प्रार्थना किया और कहा कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए, एक दूसरे पर भविष्यवाणी करें, तब आप शुद्ध हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा और आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। और अपने आप को क्यों किया सुनकर उसने अपने आप को, उस बहन ने क्या किया, उसने अपने आप को खुद को दीन किया और घुटना झुका करके आंसुओं के साथ में वो प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे परमेश्वर, यदि मैंने कुछ भी गलत किया हो, तो अपने पति को घर से बाहर भेजा हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। परमेश्वर ने उसे अपनी दिव्य शांति से भर दिया, उस बहन को उसे अपनी दिव्य शांति से भर दिया। अचानक उसका पति घर आया और दरवाज़ा खटखटाया, और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जो उसके अंदर शंका थी और वो शंका को दूर हो गई। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम आपको लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। हमारे जो भाई हैं, अगर जिसको अपने पत्नी के विषय में कोई शंका है तो वो अपने पत्नी के लिए के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, और किसी को अपने पति से कोई अगर शंका है तो अपने पति के लिए प्रार्थना करें। जैसे उस बहन के जीवन में हुआ है, वैसे मेरे भाई और बहनों आपके भी जीवन में होगा। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका मन शोकित है, आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं और रो रहे हैं, हमारे भाई रो रहा है या बहन रो रही है, उन पर प्रभु अपना बलशाली हाथ रख दीजिए। यीशु, तेरे नाम से उस हाथ में रखता हूँ, उस पर उसकी भावना बदल जाए, उसके मन की शांति आ जाए, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, जो हमारा भाई बहन बीमार हैं, परमेश्वर पिता उन पर अपना हाथ को रखता हूँ। परमेश्वर पिता, उसकी हर एक बीमारी को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह, तेरे नाम से उसके जीवन में शांति आ जाए। हमारी जो बहन बीमार है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सारे बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ के दर्द है, उसको यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ, चंगा करता हूँ। मैं उन बहन और भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं है, अगर इस निसंतान के कारण वो दुखी हैं, रो रहे हैं, तो यीशु मसीह तेरी आशीष हो, उस बहन को गर्भ का दान मिल जाए, वो चंगे हो जाए। जिस भाई बहन के पेट में गैस है, अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, पथरी है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम चंगाई देता हूँ। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता, जिसको नींद नहीं आ रही है, उस बहन के लिए और भाई के लिए जिसको नींद नहीं आ रही है, परमेश्वर पिता आपकी आशीष बोलता हूँ, उसको अच्छी मीठी नींद दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता, हर एक शंका की बीमारी, हर एक शैतानी बंधन की बीमारी उनके जीवन से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, उस भाई के लिए बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको जॉब और सरकारी नौकरी की तलाश है, लालसा है, उस पर आपकी आशीष बोलता हूँ, सरकारी नौकरी जॉब दे करके आशीष करें। परमेश्वर पिता, एक बहन है जो कि इस समय शिक्षा पढ़ रही है, और परमेश्वर पिता उस सरकारी नौकरी की तलाश में है, उन नौकरी की तलाश में है। परमेश्वर पिता, आपने उस बहन को आशीष दे करके, परमेश्वर पिता उस बहन को आपने आशीष दे करके सरकारी नौकरी दे दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने चुन लिया उसको और उसका आपने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है।
परमेश्वर पिता आपने सरकारी नौकरी देकर के आशीषित किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। एक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। एक हमारा भाई है जो कि राज्य कर्मचारी, मैं विभाग को तो नहीं बता सकता हूँ परमेश्वर पिता, उस भाई को राज्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त दे करके उन्हें आशीषित कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरा करता है, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो आप इस चैनल में एडी जीजस मोहम्मदपुर मनौरी को शाम्बी को अवश्य मैसेज करके बताएं, अपना कमांडमेंट कर भेज करके बताएं। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन।